मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने और हमारी पूरी साहब की टीम ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ दी है। उत्तर पश्चिम ज़िला में जो हो रहा है वो आपको क्या लगा कि साहब को, लोगों को ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है साहब को मालूम नहीं है, पर साहब के पास पुलिस यंत्रणा है, मीडिया है, साहब के साथ यहाँ पे जब सर्वे करने वाले लोग हैं, वो सारी चीज़ें उत्तर पश्चिम ज़िले में क्या हो रही है इस हर चीज़ की छोटी छोटी जानकारी सीएम साहब के पास है। और किसी भी हालत में हमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे सब बाकी संगठन जितने साथ में आए, ये महायुति में एक भी सीट के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। और इसी वजह से उत्तर पश्चिम ज़िला में विश्वासु लोगों को जिम्मेदारी देने का काम मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने किया है। उसमें मैं अपने आप को नसीबवान समझता हूँ, मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि उसमें से मैं भी एक हूँ जो शिंदे साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है। और उत्तर पश्चिम लोकसभा, उसी तरह से अमरावती लोकसभा और अभी मुझे बुल्ढाना में जो भेजा जा रहा है वो इसी वजह से भेजा जा रहा है कि शिंदे साहब की आँख और शिंदे साहब के कान ये लोगों तक पहुंचने चाहिए। लोगों की बातें, वहाँ की तकलीफ़ें और हमें क्या करना चाहिए, ये हर एक चीज़ों का रिपोर्ट हम सबको साहबों को करना है। और अच्छी तरह से मोदी जी ने जो काम किए हुए हैं, शिंदे साहब ने जो काम किए हुए हैं, हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो काम कर रहा है, हमारे आमदार जो काम कर रहे हैं, हमारे मंत्री जो काम कर रहे हैं, जो एक एक निर्णय शासन के हुए, ये लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और उसी तहत पार्टी के पदाधिकारियों के बीच अगर कुछ अनबन है या किसी के दिल में कुछ मन मुटाव है तो उसे क्लियर करने की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर दी गई है। मेरे साथ और भी कुछ कई नगर सेवक अलग अलग ज़िलों में हैं, कोई आमदार लोग हैं, सबको कोई मंत्री महोदय जी को जवाबदारी दी गई है। और उत्तर पश्चिम ज़िला में विशेष हमें हमारी जो मुहिम चल रही है कि किसी भी हाल में हमें उत्तर पश्चिम ज़िला, ये शिवसेना की सीट है और शिवसेना उसे बहुत अच्छी तरह से और लीड के वोट से हम लोग यहाँ पे जीतेंगे। दादा, जिस पहला चुनाव नहीं, कोई पहला और दूसरा नहीं होता। आज शिंदे साहब और ये लोग सालों से चुनाव लड़ते आए हैं और थाना की आप देखेंगे एक हाथी, हम लोग मराठी में कहते हैं, एक हाथी सत्ता थाना की शिंदे साहब के और उनकी टीम के हाथ में है। आज उसके बाद ऑल ओवर महाराष्ट्र में उनके थाना पैटर्न को लोगों ने लाइक किया है, उनके काम के तरीके को लोगों ने पसंद किया है, उनको लोगों ने सराहा है। उस तरह से अखंड महाराष्ट्र में शिंदे साहब के नाम का एक अलग से वोट बैंक बना है और उनकी मेहनत, उनके काम के बारे में लोग अलग से तारीफ़ करते हैं। और उस वजह से उनका लोगों से जो मिलना है, जिस तरह से सर्वसामान्य लोगों को एक मुख्यमंत्री मिलता है और लोगों के दिल में मुख्यमंत्री साहब के प्रति जो भावना बनती है, उस वजह से महाराष्ट्र में लोगों के बीच में अपनी शिवसेना को लेकर बहुत ही लोग भावनात्मक है। और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, अखंड महाराष्ट्र में हम लोग 45 के ऊपर हमारी महायुति की सीटें जीता के रहेंगे। दादा, आप जिस प्रकार से और भी लोग ज़्यादा हैं, आपको ही क्यों चुना गया? देखिए, पार्टी में काम करने वालों का वैल्यू होता है और हम दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं, खुद को समर्पित कर चुके हैं, दिन रात शिंदे साहब के लिए भागते रहते हैं और दिल से काम करते हैं। और काम करते समय केवल अकेले काम नहीं करते, सबको साथ में लेकर चलते हैं। सभी नगर सेवक हुए, हमारे शाखा प्रमुख हुए, हमारे विभाग प्रमुख हुए, हम सबको साथ में लेकर एक संगठन अच्छी तरह से बनाकर मुंबई में बहुत सुंदर काम चल रहा है। और उसकी वजह से अगर किसी ने साहब ने जिम्मेदारी दी है तो हमें हमारा नसीब समझना चाहिए। थैंक यू। चाहिए। देखिए, यहाँ पर विद्यमान खासदार हमारे हैं, खासदार गजानन कीर्तिकर साहब इस सीट के विद्यमान खासदार है, वो काम कर रहे हैं। और ये सीट शिवसेना की है। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति की ये सीट है और 100% हम लोग इसको महायुति के तौर पे जीतेंगे। अब टिकट किसको मिलेगा, उम्मीदवार कौन रहेगा, ये हमें किसी को मायने नहीं रखता। सामान्य कार्यकर्ताओं को हमारे सामने जो उम्मीदवार आएगा, जो महायुति का उम्मीदवार रहेगा, उसको जिताने के लिए दिन रात एक कर मेहनत करना है, यही हमें मालूम है। और हम आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं कि तकरीबन 1 लाख वोट से ज़्यादा हम लोग ये सीट जीतेंगे। 80% तो बीजेपी ने, और जिस प्रकार से सीट चुन लिया है और शिवसेना चुन लिया है, क्यों पीछे रह गए उद्धव सरकार की सीट सांसद? वो उनका पार्टी का लुकआउट है, उसके बारे में हम कैसे बोलें। उनकी विकास आघाड़ी, एनडी आघाड़ी, इंडिया आघाड़ी जो बोलते हैं वो लोग,
उसमें उनका आपसी मेल मिलाप ही नहीं है अभी तक कहीं पर। सब कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है और अपने आप में वो लोग परेशान हैं। किंतु मुंबई जैसे शहरों में उनका वर्चस्व है तो कई जगह पर उन्होंने अपने उम्मीदवार को जाहिर किया है, जबकि वो महाविकास आघाड़ी ने नहीं जाहिर किया, उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार